हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को 4 महारात्रियों में से एक माना जाता है। इस दिन किया हुआ जप, ध्यान, पूजा पाठ, संकीर्तन और जागरण, यह सब वज्र की तरह अटल पुण्य प्रदान करने वाला होता है। भविष्य पुराण के अनुसार यदि कोई जन्माष्टमी का व्रत, उपवास और जागरण कर लेता है तो उसे 20 करोड़ एकादशी का पुण्य लाभ मिल जाता है। जी हाँ प्रिय भक्तों, जन्माष्टमी अकेले 20 करोड़ एकादशियों का पुण्य लाभ हमको प्रदान कर देता है। और जन्माष्टमी का व्रत, उपवास का नियम एकादशी के नियम के समान होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जहाँ एकादशी को अन्न खाने से पाप लगता है, तो वहीं शिवरात्रि, रामनवमी तथा जन्माष्टमी के दिन अन्न खाने से 2 गुना पाप लगता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है। तो प्रिय भक्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में जन्माष्टमी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को स्किप ना करें, संपूर्ण जानकारी लें। तो इस बार 2025 में जन्माष्टमी 2 दिन पड़ रही है। जन्माष्टमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी 15 अगस्त रात को 11:50 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 16 तारीख को, 16 अगस्त को रात को 9:34 पर। और रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को शुरू होगी सुबह 4:38 पर। जन्माष्टमी का व्रत 15 को करें या 16 को, यह भक्तों के मन में बहुत ही असमंजस है। तो हम आपको शास्त्रों के माध्यम से बताते हैं व्रत उपवास किस दिन सबसे सुयोग्य होने वाला है। तो शास्त्र कहते हैं कि सप्तमी सहित अष्टमी यह वर्जित है। इसका अर्थ है कि सप्तमी में जब अष्टमी सम्मिलित है तो इसका व्रत कभी नहीं करना चाहिए, चाहे उस समय रोहिणी नक्षत्र भी क्यों ना हो। और यदि उदया काल में कुछ अष्टमी हो और संपूर्ण नवमी तिथि हो तो उसी दिन व्रत उपवास करना चाहिए। तो इस हिसाब से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत इस बार 2025 में 16 अगस्त को ही किया जाएगा। 16 अगस्त दिन शनिवार को किया जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त को सप्तमी और अष्टमी एक साथ है और 16 अगस्त को अष्टमी और नवमी एक साथ है। और 16 अगस्त वाली अष्टमी का व्रत हमें करने से इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब जान लेते हैं 16 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है। तो ब्रह्म मुहूर्त इस दिन होने वाला है प्रातः 4:24 से लेकर सुबह के 5:07 तक। अब बात करते हैं सुबह की पूजा काल का समय। तो यह होने वाला है सुबह के 4:46 से लेकर 5:51 तक। और सूर्योदय का समय इस दिन होने वाला है 5:51 पर। और इस दिन सूर्यास्त होगा शाम के 6:59 पर। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर के 11:59 से लेकर दोपहर के 12:51 तक। अब बात करते हैं संध्या पूजन की। तो संध्या पूजन का समय होगा शाम के 6:59 से लेकर शाम के 8:05 पर। इस बार जन्माष्टमी पर वृद्धि, ध्रुव, गजलक्ष्मी और बुधादित्य योग है। गजलक्ष्मी योग तब बनता है जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्र एक साथ होते हैं। इस बार जन्माष्टमी पर शुक्र और गुरु दोनों एक ही राशि मिथुन में हैं, इसीलिए गजलक्ष्मी योग बन रहा है। इसके अलावा सूर्य और बुध के एक राशि में होने से बुधादित्य योग बन रहा है। ये दोनों योग ही बहुत शुभ माने जाते हैं। इस योग में पूजा अधिक फलदायी होती है और राशियों को इस योग पर पूजा करने से खास लाभ मिलता है। तो आपको बता दें यह योग पूरे दिन रहने वाला है। अब बात करते हैं पारण की। तो आप 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत धारण कर रहे हैं, तो इसका पारण आपको 17 तारीख को 17 अगस्त को रविवार के दिन सुबह के 5:51 के बाद करना है। कई स्थानों पर लोग पारण मध्य रात्रि में भी करते हैं। यदि आप मध्य रात्रि में पारण करना चाहते हैं तो उसका भी समय हम बता देते हैं, जो कि है रात्रि के 12:47 के बाद। प्रिय भक्तों, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का पारण सुबह के वक्त ही करना चाहिए, जब अष्टमी तिथि समाप्त हो जाए। तो प्रिय भक्तों, अब बात करते हैं जन्माष्टमी वाले दिन रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बारे में। तो उस समय को निशित काल कहते हैं। रात्रि के 12 बजे के लगभग निशित काल होता है।
इस समय भगवान का नाम जप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, जागरण करना चाहिए, नित्य इत्यादि करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, भगवान का अभिषेक करना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम से भगवान का अभिषेक करने से भक्तों के घर में सुख, शांति और समृद्धि आता है। यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो आप गुरु मंत्र का भी जाप अवश्य करें। प्रिय भक्तों, कई स्थानों पर लोग जन्माष्टमी का व्रत तो रखते हैं, लेकिन रात्रि में ही उसका पारण कर लेते हैं, जो कि शास्त्रों में निषिद्ध है। रात्रि में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पारण नहीं करना चाहिए, उसका पारण सुबह में ही करना चाहिए। रात्रि में महानिशा का जब समय हो जाता है, उसमें भोजन करने पर ब्रह्म हत्या का दोष माना जाता है। यानी जो लोग रात्रि को भोजन कर लेते हैं, यानी रात्रि को जो लोग पारण कर लेते हैं, उनको यह ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है, यह शास्त्रों में कहा गया है। और प्रिय भक्तों, जो लोग भगवान श्री कृष्ण के निमित्त जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, वो पूर्ण फल प्राप्ति के लिए कड़क उपवास रख सकते हैं। इससे 20 करोड़ एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। यदि आपको न हो सके तो आप फल और जल तथा दूध पर इस व्रत को धारण कर सकते हैं, लेकिन इस दिन अन्न का परित्याग करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं जन्माष्टमी की पूजा विधि। जन्माष्टमी का दिन एक उत्सव की तरह होता है, जिसकी तैयारी सुबह से शुरू हो जाती है। इस दिन हमें अपने मन, वचन और कर्म से पूरी तरह श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहिए। सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने पूजा घर को साफ करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो इस समय व्रत का संकल्प लें कि मैं अपने सभी पापों को शांत करने और अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत धारण करती हूँ या करता हूँ। और लड्डू गोपाल को प्रेम से जगाइए, उन्हें आसन पर बैठाकर स्नान कराएं। इस दिन कम से कम एक बार पंचामृत स्नान जरूर कराएं। पंचामृत से श्री कृष्ण भगवान को स्नान करने के बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। यह पंचामृत स्नान के बाद चरणामृत बन जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में सबको दिया जाता है। स्नान के बाद लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करें। आज के दिन उन्हें नई पोशाक पहनाएं। यदि 2 पोशाक उपलब्ध हो तो एक सुबह और एक रात को जन्म के बाद पहनाएं। नई आभूषण उन्हें लाकर पहना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना पुरानी आभूषण को ही आप साफ करके पहनाएं। मोर पंख श्री कृष्ण जी का प्रिय आभूषण है, इसे उनके मुकुट में सजाएं। लड्डू गोपाल जी को इत्र अवश्य लगाएं ताकि पूरा वातावरण सुगंधित हो जाए। एक बांस की बांसुरी उनके हाथ में या पास में जरूर रखें। सुबह का भोग और आरती तो सुबह की पूजा में भोग जरूर लगाना चाहिए। इस समय आप उन्हें माखन, मिश्री, मिठाई या फल फ्रूट का भोग लगा सकते हैं। भोग के बाद धूप और दीप जलाकर आरती करें। आरती के बाद क्षमा याचना करें और प्रसाद को सब में बांटें। दोपहर के समय की जाने वाली तैयारी तो अपने पूजा घर या चौकी को सजावट की लकड़ियों, फूलों, गुब्बारों और केले के पत्ते से सजाएं। श्री कृष्ण जी को पीले और लाल रंग के फूल बहुत प्रिय हैं। आप इस समय भोग के लिए धनिया की पंजीरी और अन्य पकवान बना सकते हैं। अगर आप झांकी सजा रहे हैं तो उसे भी पूरा कर लें। शाम को लगभग 7 बजे के आसपास जब भगवान के जन्म का समय नजदीक आ रहा हो तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को एक नया चुनरी से ढक दें। यह विधि गर्भ में पल रहे बच्चे का प्रतीक है। चुनरी से ढकने के बाद पास में एक डंठल वाला खीरा और एक सिक्का रखें। उस खीरे को माता देवकी के पेट का प्रतीक माना जाता है। इस बीच आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन भगवान को बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। अब रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो यह जन्माष्टमी का सबसे महत्वपूर्ण समय है। रात के 12 बजे जब मंदिरों में शंख और घंटियों की आवाज सुनाई देती है तो यह समझ लें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया है। अब आपको बताते हैं नाल छेदन की विधि। तो जन्म होते ही आपको खीरे की नाल छेदन करनी है। यह विधि बहुत खास है। खीरे के डंठल वाले हिस्से को सिक्के से क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी के दिशा में घुमाते हुए काटें और जो यह हिस्सा बचे तो उसे किसी मिट्टी के गमले में दबा दें और सिक्के को अपने तिजोरी में रख दें। इससे समृद्धि आती है। प्रिय भक्तों, ध्यान रखें,
यह काम चाकू या किसी धारदार चीज से नहीं करना चाहिए। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि यह प्रक्रिया वास्तविक जन्म की तरह लगे। जन्म के बाद स्नान और श्रृंगार करना चाहिए। तो जन्म के बाद लड्डू गोपाल जी को दोबारा पंचामृत से स्नान कराएं। इस बार आप ज्यादा प्रेम और भक्ति से यह स्नान कराएं। स्नान के बाद उन्हें अच्छे से साफ कपड़े में पोंछकर नई पोशाक पहनाएं। इस समय आप हल्का श्रृंगार कर सकते हैं क्योंकि बच्चा अभी अभी जन्मा है। श्री गणेश जी को भी जरूर विराजमान करें। विधिवत उनको स्नान कराएं और उनका भी दुर्वा और चंदन से पूजन करें क्योंकि उनकी पूजा के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। अब जन्म के बाद भोग की एक विशेष प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को शहद चटाएं जैसे नवजात बच्चे को चटाया जाता है। उसके बाद धनिया की पंजीरी और माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। और एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, इस दिन इसमें तुलसी पत्र अवश्य रखें। बिना तुलसी पत्र और बिना तुलसी के मंजरी के भगवान इस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते क्योंकि ये दोनों भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। भोग में तुलसी का पत्ता जरूर डालें। आप मिठाई, फल, अन्न, शुद्ध पकवानों का भोग भी लगा सकते हैं। इस दिन 56 भोग लगाने की परंपरा भी है। जिनकी सामर्थ्य है वे लगाते हैं। जिनकी जैसी इच्छा, जैसा सामर्थ्य, वे उस अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण को पकवान, मिष्ठान, पंजीरी इत्यादि का भोग लगाएं। भोग लगाते समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, यह आप ही की वस्तु है जो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे परमेश्वर, आप इसे सहर्ष स्वीकार करें और मुझ पर और मेरे परिवार पर प्रसन्न हों और हमें सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें तथा अंत में अपने चरणों में हमें मोक्ष दें। इसके बाद आरती और प्रार्थना करें। भोग लगाने के बाद धूप दीप से आरती करें। आरती करते समय मन में भक्ति और प्रेम की भावना रखें। भगवान की आरती बड़े ही मन से करें। आरती के बाद क्षमा याचना मंत्र करें, उनका आवाहन करें। फिर से कहें, हे परमेश्वर, मुझे आपका आवाहन करना नहीं आता, न ही विसर्जन, मुझे पूजा करना भी नहीं आता। हे परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें। मुझसे जो भी इस पूजा पाठ और आपके स्नान में गलती हुई हो उसे आप अपना बालक समझ के हमें क्षमा करें और हम पर प्रसन्न होइए। आरती के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ पैसे निकालें और उन्हें लड्डू गोपाल जी के ऊपर से 5 बार घुमा लें। ये पैसे लड्डू गोपाल जी के ही होते हैं, इसलिए आप इससे उनको कोई चीज खरीद सकते हैं। जन्म के बाद लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर झूलाएं। थोड़ी देर झूला झूलाने के बाद अब आप सोने जाएं तो उन्हें उनकी रात की पोशाक जरूर पहनाएं। और प्रिय भक्तों, एक बात का ध्यान रखें, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं या आपने जिसको भी अपने घर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा में आमंत्रित किया है, सबको बारी बारी से झूला झूलाने का अवसर प्रदान करें। अब बात करते हैं पारण की। तो रात के पूजा के बाद जिन्होंने व्रत रखा है, जहाँ पर जिसके रीति के अनुसार पारण किया जाता है वे वैसे ही पारण करें। लेकिन शास्त्रों का कहना है कि पारण सुबह किया जाता है। तो जो लोग पारण करते हैं वे सुबह के समय धनिये के पंजीरी को खाकर अपना व्रत खोलें। यह व्रत पारण करने का सही तरीका है। इस तरह आप जन्माष्टमी का पर्व प्रेम और श्रद्धा से मना सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, जन्माष्टमी से संबंधित कुछ आपके प्रश्न भी आते हैं कि आपको पूरी रात्रि जागरण करना चाहिए या नहीं, या जो लोग पूरी रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो वो जागरण का पुण्य कैसे प्राप्त करें। तो यदि आप पूरी रात्रि कृष्ण जन्माष्टमी के रात्रि को पूरी रात्रि जागरण करते हैं तो इससे आपको अनन्य लाभ मिलता है। लेकिन जो लोग जागरण नहीं कर पाते उन्हें कम से कम निश्चित काल तक जागरण अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद तब उसे सोना चाहिए। तो यह भी जागरण में ही आता है। और अब रात में बचा हुआ पंचामृत यदि बच जाता है तो उसका क्या करना चाहिए। यदि पंचामृत रात्रि का थोड़ा बहुत प्रसाद के रूप में बच गया है तो उसे आप सुबह विसर्जित कर दे या फिर किसी गमले में डाल दें। उसे प्रसाद के रूप में सुबह नहीं धारण करना चाहिए। अगले दिन उसे नहीं खाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि क्या इस दिन तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। प्रिय भक्तों, जी हाँ, बिल्कुल, इस दिन आप तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं और भगवान के पूजा पाठ में उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या हम इस दिन नारियल पानी पी सकते हैं। नहीं,
अष्टमी के दिन नारियल का सेवन करना, नारियल का पानी पीना दोनों ही वर्जित है। तो आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन नारियल का सेवन ना करें। और अगला प्रश्न आता है कि यदि हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पहले किया है और बीच में उसे छोड़ दिया है तो क्या दोबारा उसे शुरू कर सकते हैं? हाँ, आप जन्माष्टमी का व्रत दोबारा शुरू कर सकते हैं। जन्माष्टमी का व्रत शुरू करने का कोई नियम नहीं होता है, वह जन्माष्टमी वाले दिन जन्माष्टमी का व्रत धारण कर सकता है। यदि जो लोग नए जन्माष्टमी का व्रत धारण करना चाहते हैं उनके लिए क्या नियम है, तो शास्त्रों में इसका कोई भी नियम नहीं बताया गया है। आप यदि नया जन्माष्टमी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो आप बेहिचक जन्माष्टमी का व्रत धारण कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, अगला प्रश्न है कि रात्रि को मिले हुए प्रसाद को खाना चाहिए या नहीं। तो प्रिय भक्तों, शास्त्रों में मध्य रात्रि के समय कोई भी प्रसाद या कोई भी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना वर्जित किया गया है। तो यदि आपको रात्रि को प्रसाद मिले, पंजीरी प्रसाद में मिले, तो आप उसे खूब आदर सम्मान के साथ उसे मत्था टेकें और उसे आदर पूर्वक सुरक्षित जगह पर रख दें। सुबह जब लोग पारण करते हैं तो उसे खा लें। सुबह के समय ही प्रसाद को धारण करना चाहिए, रात्रि को प्रसाद नहीं खाना चाहिए। और दूसरी बात, चरणामृत। जो लोग भगवान को स्नान कराते हैं, चरणामृत बनाते हैं, वो चरणामृत आपको कब लेना है? जब निषिद्ध काल खत्म हो जाए तब आपको चरणामृत लेना है। इसके अतिरिक्त निषिद्ध काल में आपको कुछ भी नहीं लेना है। अगला प्रश्न है कि इस दिन हम दूध, फल, जल ले सकते हैं। तो हाँ, आप दूध, फल और जल ले सकते हैं, किंतु फलों का जूस घर पर ही निकाल कर पिएं। बाजार की चीजों से आप परहेज करें, बाजार में बने जूस से आप परहेज करें। यदि आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत निर्जल रखना चाहते हैं तो इससे उत्तम कोई बात हो ही नहीं सकती। यह आपके लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आप निर्जल उपवास कर रहे हैं। अगला प्रश्न आता है कि हम इस दिन चाय या कॉफी पी सकते हैं? नहीं, इस दिन आपको चाय और कॉफी नहीं पीना चाहिए। आप इसका त्याग करें तो आपके लिए अति उत्तम होगा। और जो माताएं बहनें पीरियड में हैं वो लोग इस दिन पूजा ना करें, लेकिन इस व्रत को बड़े श्रद्धा और भाव से धारण करें। प्रत्येक मनुष्य को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा के बारे में शास्त्रों में बहुत बड़ाई की गई है। शास्त्रों का कहना है कि जो लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो उनके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का 7 जन्मों के पाप उसके कट जाते हैं, यानी उनके 7 जन्म के पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि व्रत उपवास के साथ जो जागरण भी करते हैं उस मनुष्य को 100 जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। और यह भगवान श्री नारायण नारद जी को बताते हैं। और शिव पुराण में भी जन्माष्टमी का वर्णन आता है। शिव पुराण में इस व्रत को व्रतराज कहा जाता है, यानी व्रतों में राजा माना गया है इस व्रत को। शिव पुराण में कहा गया है कि जन्माष्टमी की रात्रि को मंत्र जाप करते हुए जागने से संसार की मोह माया से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। जो गर्भवती माताएं बहनें जन्माष्टमी का व्रत करती हैं तो उनका गर्भ सुरक्षित रहता है और उनका पुत्र तेजस्वी तथा माता पिता के यश को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन गर्भवती स्त्री को इस व्रत को फल, दूध और जल को लेकर ही इस व्रत को धारण करना चाहिए। तथा अग्नि पुराण के अनुसार यह व्रत भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो इस दिन व्रत रखते हैं उसके घर में धन धान्य, पुत्र पौत्र, सुख शांति आती है। तो जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें क्या हानियां होती है? तो शास्त्रों में बड़े ही कड़े शब्दों में कहा गया है कि जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं, उस दिन अन्न ग्रहण करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। उन्हें 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगता है। जो जन्माष्टमी का व्रत उपवास नहीं करता, भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर जो भोजन करता है, वह अधम मनुष्य नरकगामी होता है और 100 ब्राह्मण हत्या का पाप उसे लगता है। शास्त्र आगे कहते हैं कि करोड़ों जन्मों का किया हुआ आपका पुण्य यदि जन्माष्टमी का व्रत उपवास आप नहीं करते तो वह निश्चित रूप से भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते वह पितृ तर्पण आदि के लिए अपवित्र माने गए हैं। शास्त्र कहते हैं कि अंत में सूर्य चंद्रमा के वर्तमान काल तक काल सूत्र नामक नरक में वह व्यक्ति पड़ता है जो जन्माष्टमी का उपवास नहीं करता, जहाँ शूल के समान तीक्ष्ण दांतों वाले कीड़े उसके अंदर पड़ते हैं, नित्य उसे काट काट कर खाते हैं।
तत्पश्चात वह पापी वहां से निकलकर यदि भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करता है तो वह 60,000 करोड़ वर्षों तक पशुओं को पालने वाला होता है और 7 जन्मों तक सूअर होता है, 7 जन्मों तक हिंसक जंतु होता है, 7 जन्मों तक गीदड़ होता है, 7 जन्म तक सर्प होता है, 7 जन्म तक कौवा होकर उसके बाद गूंगा और लंगड़ा कुष्ठ रोगी होता है और अंत में अपवित्र पुजारी होकर जन्म लेता है। तो इतनी दुर्गति जन्माष्टमी का व्रत धारण न करने से होता है। अब यह बातें सुनकर कई लोग दुखी होंगे कि हम तो व्रत उपवास नहीं कर सकते, हमको कई प्रकार के रोग हैं, हम बूढ़े हैं, हमसे सहन नहीं होगा, हम व्रत नहीं कर पाएंगे। तो वे लोग यह सुनकर दुखी ना हो। शास्त्रों में इसके लिए मार्ग भी बताया गया है। जो लोग उपवास नहीं कर सकते वे लोग क्या करें? शास्त्र कहते हैं कि जो लोग व्रत उपवास नहीं कर सकते तो वो लोग एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस दिन उसको उतना धन दें कि उस ब्राह्मण को 2 बार का भोजन उसे प्राप्त हो सके। शास्त्र आज्ञा के अनुसार हम आपको यह दान देकर इस व्रत का पुण्य लाभ जरूर ले सकते हैं। यह भगवान श्री नारायण ने कहा है नारद जी से। यह बिल्कुल शास्त्रीय उपाय है। फिर भी अगर आप व्रत उपवास नहीं कर रहे हैं किसी कारणवश तो इस दिन आपको चावल या चावल से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए, अर्थात अन्न का त्याग करना चाहिए। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की यह संपूर्ण जानकारी आपको अत्यंत ही पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी जरूर दबाइए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका यह जन्माष्टमी का व्रत सफल हो और श्री कृष्ण जी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। हरे कृष्णा।